दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रतीत। उस समय राजा दुर्योधन ने पांडवों की विशाल सेना के व्यू को देखकर, यानी कि सैन्य संरचना को खड़ा देखा, तो वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उनसे कुछ बातें कही। इस श्लोक में आज हम जीवन की मनोवैज्ञानिक स्थिति से जोड़कर देख सकते हैं। इसे आप इस तरीके से देख और समझ सकते हैं कि दुर्योधन के पास विशाल सेना थी, फिर भी उसने पांडवों की सेना को व्यवस्थित यानी कि व्यूह रचना में देखा तो वह घबरा गया। हम अक्सर दूसरों की प्रगति या उनकी मेहनत को देखकर असुरक्षित महसूस करते हैं। दुर्योधन का यह व्यवहार दिखाता है कि जब मन में अधर्म या स्वार्थ होता है तो व्यक्ति अपनी ताकत होते हुए भी दूसरों की सफलता से डरने लगता है। दुर्योधन ने डर महसूस करते ही अपने आचार्य यानी कि द्रोणाचार्य के पास जाकर उनसे बात की। दैनिक जीवन में जब हम या आप किसी चुनौती या किसी प्रतिस्पर्धा का सामना करते हैं तो हम सबसे पहले किसके पास जाते हैं या किस सलाहकार के पास जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे लोगों के पास जो हमारे डर को और बढ़ा दें, या दुर्योधन का आचरण हमें सिखाता है कि डर की स्थिति में हम अक्सर अपनी नकारात्मकता को पोषक देने वालों की शरण में जाते हैं। दुर्योधन ने सेना तो देखी लेकिन उसका नजरिया नकारात्मक था। आज कल हम अपने दैनिक जीवन में परिस्थितियां सभी देखते हैं, चाहे आप हो या हम, लेकिन हम उन्हें कौरवों की तरह देखते हैं यानी कि ईर्ष्या से, या पांडवों की तरह यानी कि धैर्य से। ये हमारे चरित्र को प्रकाशित करता है। आपकी चुनौती वही है जो दूसरों की है, लेकिन उस चुनौती को देखकर आप क्या प्रतिक्रिया देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही चीज आपका भविष्य तय करती है। बोलो राधे कृष्ण।